जब छात्रों का आंदोलन झारखंड में शुरू हुआ कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो जेपीएससी का मुद्दा हो, जेएसएससी का मुद्दा हो, या फिर नियुक्तियों का मामला हो, या फिर 1932 खतियान का मामला, स्थानीय नीति का मामला, कई ऐसे मुद्दों को लेकर छात्र नेता के रूप में जयराम महतो काफी मुखर रहे हैं। और एक पल ऐसा लगने लगा कि छात्रों के वो नेता हैं और छात्र भी उन्हें अपने नेता के तौर पर मान रहे थे। यानी ऐसा लगता था कि अगर जयराम महतो अपनी बातों को उठाएंगे, उनकी बातों को उठाएंगे, तो उन बातों पर सरकार भी ध्यान देगी और उन तमाम मसलों का, तमाम विवादों का हल होगा। लेकिन फिर जयराम महतो अचानक से जेबीकेएसएस पार्टी का गठन करते हैं। हालांकि खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां अब नजर आ रही हैं। हाल में जो उनका मुंबई का दौरा था, महाराष्ट्र का दौरा था, कुछ इसी बात का संकेत कर रहा है कि आखिर जयराम महतो किस तरह की राजनीति अब आने वाले दिनों में करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव होगा। तो जयराम महतो किस तरह की अब राजनीति करेंगे और उनका मुंबई जाने का मकसद क्या था? क्या वो ये जो दो खेमा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन दोनों खेमों में से किसी एक को चुनेंगे या उनकी अपनी अलग राजनीति होगी, यूथ को लेकर आगे बढ़ेंगे? कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में जब उनकी जनसभा हुई तो जो भीड़ नजर आई उनकी जनसभा में, वो क्या संकेत दे रही है? क्या जयराम महतो वाकई एक ऐसे बड़े नेता बन गए हैं कि अब राजनीति में, झारखंड की राजनीति में वो असर डाल सकते हैं? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। करिश्मा, छात्र आंदोलन से शुरू हुई ये राजनीति अब प्योर पॉलिटिक्स में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये झारखंड की राजनीति में कितना असर करेगी? आगे जो जेबीकेएसएस है, ये कितना असर डालेगी यहाँ के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में? आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल तो तैयारियों में जुट चुके हैं आसिया, लेकिन इस बीच जेबीकेएसएस का एक गठन हुआ जो खुद जयराम महतो ने गठन किया, और जयराम महतो को अब सब कोई जानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में जब कई ज्वलंत मुद्दे को लेकर लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब एक नाम उभर कर लोगों के बीच आया था, जो था जयराम महतो। विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, उस बीच भी आसिया आपने देखा होगा कि किस तरीके से जयराम महतो तमाम लोगों के साथ वहां पर पहुंचे थे और जो आवाज सरकार तक पहुंचानी थी, जो आवाज सदन के अंदर तक पहुंचानी थी, उसकी कोशिश लगातार वो करते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच आंसू गैस के गोले दागे गए, गिरफ्तारी हुई, इन तमाम चीजों के बीच सिर्फ उनका यही बोलना था कि मेरा उद्देश्य जो है कि झारखंड को किस तरीके से विकसित करे, झारखंड को किस तरीके से विकास की ओर लेकर जाए, जिसको लेकर लगातार वो खुले मंच से सिर्फ यही बोलते हुए नजर आते हैं कि जितनी भी सरकार राज्य में बनी वो सिर्फ लूट की सरकार बनी। यानी कि झारखंड जो है जल, जंगल, जमीन से पूरे इस देश में विख्यात है, लेकिन यहाँ पर जंगल को काटा जा रहा है, पेड़ पौधे जो जंगल में पेड़ है उसको काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ जमीन की लूट यहाँ पर हो रही है। उनका स्पष्ट रूप से ये भी कहना था कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का यहाँ पर पुरजोर उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन जो है वो लगातार लूटी जा रही है, जिसको लेकर उनका कहना था कि मैं इसी तरीके से अपनी आवाज को उठाऊंगा। एक छात्र नेता थे आसिया, अब वो राजनेता बन गए हैं और जिस तरीके से सभा को संबोधित करते हुए वो सिर्फ झारखंड के ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के जितने भी जिले हैं वहां पर एक सभा को संबोधित करते हैं वो, और वहां पर सिर्फ यही बोलते हैं कि हमारा एक ही मकसद है कि झारखंड को किस तरीके से विकास की ओर लेकर जाना। 1932 का आपने देखा होगा आसिया कि किस तरीके से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा जो है वो उन्होंने किस तरीके से उठाया था, और उनका कहना था कि जो सपना झारखंड का था 2023 हो गया है, 23 साल हो गए हैं झारखंड को अलग राज्य बने, लेकिन जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना साकार नहीं हो रहा है और अब हम ही लोगों को इस तरीके से आवाज उठाना होगा। लेकिन इस बीच आपने सही कहा कि महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर के बीच वो पहुंचे और लाइव में वो आकर यही बोले थे कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से झारखंड में लोग मुझे सुनने के लिए पहुंचते थे उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी लोग मुझे सुनने के लिए पहुंचे, क्योंकि मैं झारखंड के बारे में बोलता हूं, झारखंड के हित के बारे में बोलता हूं, झारखंड किस तरीके से विकास की ओर बढ़े उसको लेकर मैं बोलता हूं। तो कह सकते हैं कि लोकसभा को लेकर जयराम महतो पूरे तरीके से तैयार इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था आसिया कि 2024 के लोकसभा में मैं खुद लड़ूंगा, चुनावी मैदान में उतरूंगा। तो कह सकते हैं यहाँ से इनकी शुरुआत हो गई है। लेकिन करिश्मा, यही चीज समझना है कि जो भीड़ जुटी जिस तरीके से मुंबई में प्रवासी झारखंडियों की, तो ये जयराम के कद को जरूर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि पूरे देश में जो पार्टियां हैं, अब राजनीतिक पार्टियां, थर्ड फ्रंट की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अगर राज्य के विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो स्पष्ट दो खेमे अब हैं।
या तो आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं या फिर एनडीए के साथ हैं, क्योंकि बीच का कोई विकल्प बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। जितनी भी पार्टियां हैं वो दो खेमों में बट गई हैं। तो ऐसे में जयराम के पास क्या विकल्प होगा, उनकी राजनीति कैसी होगी? देखिए, थर्ड फ्रंट आपने सही कहा कि इंडिया अलायंस के अंदर आप देख सकते हैं 28 पार्टियां हैं, 28 दल है। दूसरी ओर एनडीए के पास भी अपना खुद का पार्टी है। आजसू झारखंड की बात करेंगे तो आजसू उसमें है, खुद बीजेपी है। तो कह सकते हैं दो ही पार्टियां जो है फिलहाल देखने को मिल रही है, दो ही अलायंस है, एक इंडिया अलायंस, दूसरा एनडीए अलायंस। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जेबीकेएसएस का अगर उन्होंने गठन किया है तो जरूर कुछ सोच समझकर उन्होंने गठन किया होगा। अगर उन्होंने मंच से यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि जयराम महतो लोकसभा के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं, तो जरूर कह सकते हैं आसिया कि यहाँ पर लोकसभा को लेकर जयराम महतो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जिस तरीके से झारखंड में सभा को संबोधित करते हुए कई मुद्दों को वो उठाते हैं, उसी तरीके से आप सोच भी नहीं सकते आसिया कि अगर वो महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर भी झारखंड का ही मुद्दा उठाएंगे। जब वहां पर आपने सुना होगा कि कई सभा में आसिया वो यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड को विकास की ओर लेकर जाना है, झारखंड में जो ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दा को किस तरीके से ठीक किया जाए, अब जेबीकेएसएस उसी ओर बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये उनको स्पष्ट करना होगा कि उनकी राजनीति किस तरफ रहती है, इस तरफ या उस तरफ। बहुत स्पष्ट उन्हें ये बताना होगा जनता को। एक और चीज करिश्मा, छात्र आंदोलन से ये शुरू हुआ जयराम महतो की जो पार्टी है, और सुदेश महतो आजसू जो है वो भी छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी है। तो ऐसे में खतरा किसे नजर आ रहा है? क्या एनडीए को ये खतरा, अगर जयराम अकेले रहते हैं चुनावी मैदान में तो खतरा एनडीए को है, या फिर जयराम अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो खतरा है इंडिया गठबंधन को या जेएमएम को, क्योंकि वो भी राज्य माटी जल जंगल जमीन की बात करते हैं और वही जेएमएम भी करती है। तो आखिर जयराम किन पार्टियों के लिए फिलहाल खतरा बन सकते हैं? जी आसिया, देखिए, जो पार्टी यहाँ पर जल जंगल जमीन की बात करती है, आपने सही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जल जंगल जमीन की बात करती है। आपने कई बार सीता सोरेन का भी सुना होगा बयान, उनका भी यही कहना रहता है कि झारखंड जल जंगल जमीन से पूरे इस देश में विख्यात है। तो जल जंगल जमीन को किस तरीके से बचाना है उसको लेकर सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, लेकिन यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही। दूसरी ओर आपने आजसू का भी नाम लिया, सुदेश महतो भी जल जंगल जमीन को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। 3 दिवसीय महाधिवेशन में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था, खनिज संप्रदा की उन्होंने बात की थी। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कहा था कि झारखंड में जल जंगल जमीन को लेकर मैं हमेशा से अपनी आवाज उठाऊंगा और आने वाले स्थानीय सारे वो मुद्दे थे जो जयराम के मुद्दे या जेएमएम के मुद्दे रहे। तो कह सकते हैं कि अगर जयराम महतो अकेले लड़ते हैं तो दो प्रमुख पार्टियों में, दो प्रमुख दल में जो है वो इसका असर देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये एक बड़ी बात जयराम की, और जिस तरह वो छात्र राजनीति से उभरे हुए हैं, छात्र आंदोलन से उभरे हुए हैं और अब वो सीधे सीधे राजनीति की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है, नियोजन का मुद्दा, स्थानीय नीति का मुद्दा, 1932 खतियान का मुद्दा, इसके अलावा जल जंगल जमीन और झारखंड की बात। तो एक बड़ा चेहरा या बड़ा मुकाबला वो दे सकते हैं यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके लिए तैयार है पूरी तरह से जेबीकेएसएस और इसके लिए जयराम महतो भी तैयार है। तो आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति और क्या रंग दिखाएगी, क्या एनडीए या इंडिया का पार्ट बनेंगे जयराम या फिर अपनी अलग राह निकालेंगे? फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।